आज दो महान विभूति का जन्म दिवस है। श्री राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी का। दोनों महान विभूति ने अपने कर्मों से भारत को सींचा है और इसको आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या हमारे देश की जो लड़ाई, हमारे स्वतंत्रता लड़ाई में लाल बहादुर शास्त्री जी का उतना योगदान नहीं रहा, जिसके कारण आज भी उनकी समाज के काया समाज के लोग नाराजगी लोगों से रहता है। शिक्षा और राजनीति दोनों को अलग अलग चश्मे से नहीं देखा जा सकता है। जहाँ कलम की जरूरत रहती है वहाँ कलम काम करता है, जहाँ तलवार की काम रहती है वहाँ तलवार काम करता है। तो आज़ादी सबकी सामूहिक प्रयास से मिली है, किसी एक के प्रयास से नहीं मिली है। नमस्कार, मेरा नाम सतवीर हुआ। आप देख रहे हैं न्यूज़ अड्डा 24। मैं इस वक्त पटना श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल में हूं। मेरे साथ बगल में बैठे हुए हैं श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर NP प्रियदर्शी सर। आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज है 2 अक्टूबर। आज यानी हमारे देश के 2 महान पुरुष का जन्मदिन है, और वो महान पुरुष महात्मा गांधी जी और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री जी। सबसे पहले इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ करना चाहते हैं। स्वागत है सर। स्वागत है, और हमारे बिहार के श्रोतागण को भी स्वागत है। आज 2 महान विभूति का जन्म दिवस है। श्री राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी का। जो दोनों महान विभूति ने अपने कर्मों से और अपने वाणी से भारत को सींचा है और इसको आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहाँ तक आज़ादी की बात है तो उसमें महात्मा गांधी जी का श्रेय जो है वो सबसे ज़्यादा है। उनके दिशा निर्देश में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई और सब लोग मिल करके उनका सहयोग किया, और बाद में चल करके भारत हमारा आज़ाद हुआ। निश्चित रूप से यह हम लोग के लिए गौरवान्वित का क्षण था, और उनके निर्देशन में भारत बहुत आगे बढ़ रहा था। दोनों की विभूतियों को आज याद करके और उनके पद चिन्हों पर चल करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। उनको 2-3 बातों जो थी हमेशा हम लोग को प्रेरित करते रहता है कि उनकी सादगी और उनको सहृदयता और स्वच्छता, ये दोनों जो बातें हैं वो हमेशा उनके साथ उनके बातों को हमें प्रेरणा देती रहती है। जैसा कि जानते हैं सब लोग कि स्वच्छता उनके लिए सबसे सर्वोपरि था। वह स्वच्छ वातावरण में रहना चाहते थे, स्वच्छता के साथ रहते थे, साथ ही वो प्रकृति के साथ भी रहते थे। जब भी जैसे वर्धा का देखें तो वहाँ का वातावरण एकदम प्रकृतिमय है, स्वच्छ है। वैसे ही सादगी भी उनकी जीवन की जो जितनी भी जहाँ भी रहे वो सादा जीवन, उच्च विचार के महान पुरुष थे। ये उनकी कृति है। हम लोग को भी उनके वाणियों से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमेशा जीवन में सादगी और समर्पण का भाव रखना चाहिए, और स्वच्छता के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए। स्वच्छता जो कहता है कि जहाँ स्वच्छता रहती है वहीं भगवान का वास होता है। स्वच्छता से रोग नहीं आती है, स्वच्छता से भगवान का वास होता है। और स्वच्छ मनुष्य जब स्वच्छ रहेगा तभी उसके स्वच्छ तन होंगे, और स्वच्छ तन होंगे तभी स्वच्छ मन रहेगा। तो कहने का मतलब सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ बातें हैं। तो अगर सच्चे मनुष्य, सच्चा आदमी चाहिए तो उनके वाणी पर अमल करना चाहिए, उनके बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए, सादगी सद्भाव के साथ रहना चाहिए। तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, तभी हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा, तभी हमारा भारतवर्ष आगे बढ़ेगा। एक सवाल रहेगा सर, जैसे कि क्या हमारे देश की जो लड़ाई, हमारे स्वतंत्रता लड़ाई में लाल बहादुर शास्त्री जी का उतना योगदान नहीं रहा, जिसके कारण आज भी उनकी समाज के काया समाज के लोग नाराजगी लोगों से रहता है। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। उनका जो शिक्षण संस्थान से वो
बिलोंग करते थे, शिक्षा के प्रति उनका बहुत लगाव रहता था और राजनीति के प्रति कम रहता था। लेकिन शिक्षा और राजनीति दोनों को अलग अलग चश्मे से नहीं देखा जा सकता है। जहाँ कलम की ज़रूरत रहती है वहाँ कलम काम करता है, जहाँ तलवार की काम रहती है वहाँ तलवार काम करता है, और जहाँ सत्य अहिंसा की बात रहती है वहाँ सत्य अहिंसा से रहती है। ये तीनों को अलग नहीं किया जा सकता है। तीनों, कलम और तलवार और साहित्य जो है वो तीनों को अलग नहीं किया जा सकता है। तीनों सब एक दूसरे का पूरक है। तो कहने का मतलब कि लाल बहादुर शास्त्री कलम से लड़ रहे थे और ये राजनीति से लड़ रहे थे, अहिंसा सत्य अहिंसा से लड़ रहे थे। कुछ लोग तलवार से भी लड़ रहे थे। तो आज़ादी सबकी सामूहिक प्रयास से मिली है, किसी एक के प्रयास से नहीं मिली है। सिर्फ कलम से नहीं मिली है, सिर्फ सत्य अहिंसा से नहीं मिली है, सिर्फ साहित्य से नहीं मिली है। सबका सामूहिक प्रयास से हमें स्वतंत्रता की बेड़ियाँ को जो कटी है उसमें सबका सहयोग था, और उसमें किसानों का सहयोग था, जवानों का सहयोग था, मजदूरों का सहयोग था, सबका सहयोग, मजलूमों का सहयोग था, सबका सहयोग था। सब अपने अपने नाराजगी इसलिए है कि हमारे साथ भेदभाव क्यों, जब उनको उतना पूजा जाता है इनको उतना क्यों नहीं। हाँ देखिए, कहीं भी देखिए, जो दो पेड़ रहते हैं तो अगर एक छोटा दोनों पेड़ आसपास रहते हैं तो जो बड़े पेड़ होते हैं उनको पहले देखा जाता है, छोटा पेड़ थोड़ा बाद में दिख पाता है। ये प्रकृति का नियम है। तो निश्चित रूप से लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस पेड़ का कोई महत्व नहीं है। वो भी हमारे श्रद्धेय हैं और वो भी हमारे पूजनीय हैं, और जितना योगदान उनका राजनीति में रहा उतना योगदान इनका भी भारत को एकीकरण में रहा। तो दोनों का योगदान में किसी को कम और किसी को ज़्यादा नहीं पाया जा सकता है। ये दोनों पहलू जो हैं साइकिल के दो पहिए हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, कोई ज़्यादा चलता है कोई कम नहीं चलता है, दोनों चलते हैं। लेकिन दोनों में से किसी एक को तो आगे कोई तो पहिया रहेगा। तो उसी तरह से हमारे ये दोनों महापुरुष जो हैं उसमें से एक पहिया जो महात्मा गांधी का है वो आगे है, उसके पीछे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का पहिया है। तो दोनों में से कोई कम नहीं है। मैं दोनों को नमन करता हूँ। दोनों के बानियों पर चल करके भारत आगे बढ़ रहा है और भारत विकसित राष्ट्र की ओर चल रहा है। उन दोनों महान विभूति को आज के दिन हम नमन करते हैं और उनके आदर्शों को हमेशा आत्मसात करने की कोशिश करते हैं।